अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वक्त हम लोग अपने किसी रिलेटिव के घर आए हुए थे और उनके घर में बहुत मज़ा आया। हम लोग रात को आए, सो गए। अभी सुबह के आई थिंक 12 होने वाले हैं। अब हम लोग निकलेंगे अताबाद लेक के लिए। आज हमने हुसैनी ब्रिज का भी प्लान किया हुआ था, हुंजा भी हमने जाना है। आज अभी हम फिलहाल गिलगित में, लेकिन हुसैनी ब्रिज के लिए बहुत लेट हो गया, तो इंशाल्लाह हम लोग सिर्फ अताबाद लेक जाएंगे और फिर हम लोग वहीं पर किसी करीब होटल में रहेंगे। इसके बाद हम लोग निकल गए और व्यू बहुत खूबसूरत था। रास्ते में ट्रैफिक थी लेकिन स्टिल वी मेड इट टू अताबाद लेक। अताबाद लेक में हम शाम को पहुंचे, तो वहाँ पे हम लोगों ने इन अताबाद हट्स के अंदर चेक इन किया और ये हट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। फूड स्ट्रीट के बिल्कुल पीछे हैं, तो लेक के बहुत करीब थे। और हम लोगों ने 2 हट्स जो हैं वो बुक करवाए। और जिस तरह आप जब हट्स के बारे में सोचते हैं तो आप लोग को टेंट की तरह की फीलिंग आती है, लेकिन नहीं, ये प्रॉपर रूम्स थे अंदर से, तो आपको वाइब्स अच्छी आती हैं। साफ़ थे, पर्दों के बाहर से लेक का व्यू आता था। सो दैट वाज ग्रेट। और हम लोगों ने यहाँ पे 2 नाइट्स गुजारी और हमारी वो नाइट्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम लोग चले गए बिल्कुल करीब लेक के लक्सस हुंजा जो था उसमें। यहाँ पे ये होटल्स भी हैं और रेस्टोरेंट्स भी, तो हम लोगों ने यहाँ से डिनर किया। नाउ वी आर हियर एट लक्सस। हम लोग यहाँ डिनर करने आए हैं। जिन हट्स में हम रह गए वो तो आप लोगों ने देख लिए, लेकिन अगर आप लोग फोटोज़ के बहुत शौकीन हैं और घूमने फिरने के और खूबसूरती के, तो लक्सस इज़ अ रियली ग्रेट प्लेस टू डू दैट, बिकॉज यहाँ पे तरह तरह की जगहें हैं, तरह तरह के स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप फोटोज़ बना सकते हैं, आप बैठ के खा सकते हैं। सो डू कम अगर आप यहाँ पे अताबाद लेक पर आते हैं। सो या इट्स द नेक्स्ट डे। हम लोग आ चुके हैं हुसैनी ब्रिज पर और यहाँ पर आने के लिए आप लोग को 100 रुपीज़ की टिकट कॉस्ट करती है। लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई हैं। हम लोग जाएंगे, अभी आधा ब्रिज पार करेंगे और उसके बाद फोटोज बना के वापस आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग भाई इतना डेयरिंग नहीं हो सकते। कुछ लोग आगे जाते हैं, पूरा करके आते हैं, और कुछ 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो ब्रिज को हिलाते हैं, लोग को तंग करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पर आए तो ऐसी शरारतें करने से परहेज करें। सो इस वक्त हाइक जो है तो थोड़ी सी, लेकिन जाते वक्त इजी है, आते वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा वक्त ऊपर चढ़ना है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि किसी ऐसे बंदे को ना लाएं जो हाइक नहीं कर सकता। अगर लाएं तो फिर उसे फिजिकली और मेंटली तैयार करें। सो हम लोग एक पॉइंट पर आए हैं जहाँ पे पासुकोन्स हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे ही जाते वक्त आपको पासुकोन्स भी अताबाद लेक से थोड़ा दूर जाएंगे तो दिख जाएंगी। यहाँ पे बहुत से खुले मैदान है जहाँ पे आप बना सकते हैं इनके सामने फ़ोटोज़। उसके बाद आगे याक ग्रिल है जहाँ पे अभी हम जाने लगे हैं, क्योंकि वो बहुत फेमस खाने की जगह है। उससे फिर आगे जहाँ पर अभी हम लोग होके आए हुसैनी ब्रिज, वो वाली हाइक है। सो ये 3 जगहों की चीज़ें हैं जो आप लोग एक साथ इकट्ठे कर सकते हैं। अताबाद भी मतलब 4 आप एक दिन में कर सकते हैं। तो या आप ज़रूर आएँ और पासुकोन साथ भी बनाएं, फिर आप याक ग्रिल भी ज़रूर ट्राई करें, और उसके बाद आप हुसैनी ब्रिज जाएं और अताबाद लेक भी। वी आर एट याक ग्रिल और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे इधर बहुत रश होता है। देखते हैं हमें अंदर जगह मिलती है कि नहीं, एंड लेट्स सी कि हमें ये जो याक बर्गर या जो भी हम खाते हैं हमें पसंद आता है कि नहीं। फाइनली हम लोग को टेबल मिल चुका है। तो आप लोग ये ध्यान में रखें कि यहाँ की इतनी हाइट है तो बहुत से लोग आते हैं। तो हमने 40 मिनट का उन्होंने हमें टाइम दिया कि आप वेट करें। तो हम लोग गए, हम लोग एप्रिकॉट केक खाए, क्योंकि ऑब्वियसली डिजर्ट बाद में खाते हैं, लेकिन इतना टाइम था हम वापस भी नहीं जाना चाहते थे, तो हम लोग वो खा के आए हैं। उसी में हमारा टाइम कम्प्लीट हो गया। फिर थोड़ी और देर इंतजार करने का फाइनली हम लोग को हमारा टेबल। अच्छा, तो ये है हमारा याक बर्गर। साइड चीज़ों के लिए इन्होंने एक सॉस दी है। आई डोंट थिंक व्हाट सॉस इज, बट दिस इज बेक्ड पोटैटो एंड लेट्स ट्राई द बर्गर आउट। Here are
माय फाइनल थॉट्स, तो जो सॉस है वो बहुत अच्छी है जब आप इस सब लगा के खाते हैं, लाइक टेस्ट ग्रेट। जो बेक्ड पोटैटोज है वो मेरे लिए नहीं है, बिकॉज आई पर्सनली डोंट लाइक देम, बट जिनको पसंद है उनके लिए बहुत अच्छे हैं, दे आर रियली सॉफ्ट एंड टेस्टफुल। जो याक मीट है वो थोड़ी सी ड्राई है, मतलब वो कीमा जैसा होता है उससे थोड़ी ज्यादा ड्राई है। उसके बाद जो टेस्ट है वो भी इसका ना होने के बराबर है, और साथ अनियंस वगैरह के साथ हाँ अच्छा लगता है, इसके साथ अच्छा लगता है, चीज के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि उनके अंदर इसका जो टेस्ट होता है वो तो फिर घूम ही जाता है। हाँ, इट्स गुड फॉर एक्सपीरियंस, क्योंकि अब जैसे मेरी सिटी है नॉर्मली ये बहुत रेयर है। इट्स गुड, रियली गुड फॉर एक्सपीरियंस, यू कैन ट्राई इट वंस, बट इफ यू से कि अगर आप फिर आएंगी तो विल यू come here for this? No, I will not. I will not eat it again. But it's really great for experience. You try new things. So, ये है वो एप्रिकॉट केक जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, और ये हम लोगों ने यैक रिल से थोड़ी सी दूरी पर कम से कम 150 सीढ़ियाँ चढ़ के हम यहाँ ऊपर आए हैं, और हम लोगों ने ट्राई किया है। पहले तो हमें इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहा था, लेकिन हमें समझ नहीं आई थी इसका किस चीज़ का टेस्ट है। लेकिन अब समझ आया है कि जिस तरह पंजाब में गुड़ वाले चावल बनते हैं और फिर वो जो एंड पे बिल्कुल रह जाते हैं, जो थोड़े से बेक हो जाते हैं, बिल्कुल टेस्ट उन जैसा है। सो अगर आपको वो पसंद है या आप एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं किसी दूसरे सूबे में आके कि उन जैसा फेमिलियर टेस्ट कैसे लगते हैं, तो जरूर इसको ट्राई करें। अताबाद लेक में, और हम लोग यहाँ रह रहे हैं 2 दिन के लिए। यहाँ पे एक मिनी फूड स्ट्रीट है, जेट स्कीज, बोटिंग, उसके बाद यहाँ पे लॉन्चेज हैं, क्या नहीं है, देसी रेस्टोरेंट, हर किस्म का खाना आपको यहाँ मिलेगा। सो हम लोग तो आए हैं, आई प्रेफर कि आपको जरूर है। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट के लिए लक्सेस आए थे, और यहाँ पे मुझे कुछ लोकल से पता चला जिसकी कहानी क्या है। तो इसकी कहानी ये है कि 2010 में शदीद लैंडस्लाइडिंग हुई थी, और जो ये झील आपको अभी नजर आ रही है, ये झील नहीं थी, ये एक दरिया था हुंजा का। लेकिन शदीद लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक पहाड़ जिसके ऊपर एक गांव भी था, उसका नाम था अताबाद, वो पहाड़ इस दरिया के अंदर गिर पड़ा, और जिसने इर्द गिर्द इस दरिया को बंद कर लिया, और उसकी वजह से ये झील बन गई। और जिसका पानी है वो इतना नीला है, इतना डीप है। ये कुछ लोग यहाँ रिसर्चर्स नीचे गए अंदर कि किस तरह का पानी है और कहाँ कितना डीप है ये, तो वो जब गए तो वो कभी वापस ही ना आए, और उस पहाड़ के गिरने की वजह से 20 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं सरीना में, और हमें आई थिंक मिसकंसेप्शन थी कि जो सरीना है वो अल्तत फोर्ट के अंदर है, नहीं बल्कि जहां सरीना है वहां पे एक जगह पे तो बाजार है और 5 मिनट्स के वॉक के ऊपर अल्तत फोर्ट है। सो मतलब उसकी ही प्रेमिसेस के अंदर बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर नहीं बना हुआ। जिस तरह शिगर में था ये वैसे नहीं है। तो अभी हम लोग चेक इन तो हो गए हैं, थके हुए हैं, तो हम लोग कुछ खाते पीते हैं, जंक फूड लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बहुत प्यारा बाजार है, अच्छी चीज़ें मिलती है, तो वहाँ से हम बाजार से चीज़ें लेते हैं। सो आई डोंट नो इफ इट्स अलाउड फॉर विजिटर्स टू, बट जो यहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट्स वाले लोग हैं उनको अगर बाजार जाना है या अपनी घर तक जाना है तो वो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उसके ऊपर उनको लेके जाते हैं।
लकड़ी का एक वुडन पैसेज फिक्स करके रखते थे। जब रॉयल फैमिली यहाँ एक्सक्रीट करे, पानी डाल के एक्सक्रीमेंट ड्रेन आउट, और आपके पीछे हम्माम है नहाने धोने की जगह, और एक तरफ आग चलाते थे ताकि विंटर में हमाम को गर्म रखा जा सके। सो ये गाइस, पहले हम लोग सरीना गए, वहाँ पे हम लोग ने रेस्ट किया 6 खासे घंटे। उसके बाद जब 5-6 होने वाले थे तो हम लोग गए अल्तुफ फोर्ट। 6 बजे उसकी क्लोजिंग टाइमिंग होती है, तो आप कोशिश करें अगर आप आ रहे हैं तो उससे पहले आएँ। उसके बाद हम लोग वहाँ से घूमने के बाद यहाँ पे खबसी कैफ़े है। खबसी का मतलब होता है उधर वाला बाग। तो ये जो जगह है जहाँ पे ये कैफ़े है, वहाँ पे ये बाग है फ्रूट्स का भी। मैं आपको उस बाग की भी वीडियो दिखाती हूँ। तो ये इसकी वजह से इसका नाम मतलब पश्तो लैंग्वेज में रखा गया है, जो कि अब ऑब्वियसली हमें तो आती नहीं है, तो हमने उनसे मतलब पूछा है इसका। सो अब बस हम लोग यहाँ से खाना खाएंगे बिकॉज ये यहाँ का फेमस कैफ़े है।